क्या आप अपनी चर्बी को लेके हमेशा बहुत परेशान रहते हैं? क्या आप अपने पेट पर स्पेसिफिकली जो बहुत चर्बी जमा हो जाती है उसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, या अपने कूल्हों पर जो आपकी चर्बी जम जाती है उसकी वजह से आप हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, बहुत लो सेल्फ एस्टीम महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें। इसमें मैं केवल आपको 6 योगिक प्रैक्टिस जो आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने वेट को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से खोल लीजिए और आपके पाम्स को टुवर्ड्स द सीलिंग रखें। फिर आप धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट की ओर इस तरह से हल्के हल्के घूमिए। तो आप ये पूरी प्रैक्टिस 7 बार, 14 बार या 21 बार आपको करनी है। तो इस तरह से अगर आप 7 बार घूमते हैं तो आपको 7/4 यानी 28 बार अपने हाथों को इस तरह से खोलकर घूमना है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इस तरह से घूमते हैं तो आपकी जो प्राण है, जो आपकी एनर्जी है, वो अच्छे ढंग से एक्टिवेट हो जाती है। आप थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस ज़रूर करते हैं, पर ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप फर्स्ट वीक में 7 टाइम्स एवरी डे करेंगे। सेकेंड वीक में आप, सेकेंड एंड थर्ड वीक में आप 14 बार करेंगे और थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आप 21 बार करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सर को इस तरह से ऊपर ले लीजिए और आपका जो स्टर्नम है उसको आपका चिन टच होना चाहिए। फिर अपने हाथों को उठा लीजिए और फिर एकदम पैरों को एकदम सीधा रखिए। अब आप इस तरह 10 बार श्वास लेंगे और 10 श्वास होने के बाद आप अपने पैरों को, हाथों को और सर को वापस से नीचे लेके आके रख देंगे। आप वापस से इसी तरह से सर को पहले ऊपर, हाथों को उठाएंगे, सर को ऊपर लेके जाएंगे। जब आप सर को उठाते हैं तब श्वास ले करके सर को उठाना है और फिर पूरे 10 ब्रेथ्स लेने हैं। इस तरह से 10 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके वापस से पैरों को नीचे रखेंगे। इस तरह से आप पहले वीक में 7 बार करेंगे। जी हाँ, 7 बार यानी 70 ब्रेथ्स। सबसे पहले बिल्कुल आप अपने चिन को ऐसे लगा लीजिए और फिर धीरे से चिन को टच रखते हुए आप सीधे खड़े होंगे। अपने हाथों को पीछे ले लीजिए, बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में, और फिर अपने आप को ऊपर की ओर खींचते हुए इस तरह से पीछे की ओर चले जाइए। अब जब आप इस तरह से उत्तरासन में रहते हैं तो आप 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, यानी श्वास अंदर और बाहर लेंगे। और इस तरह से आप पहले वीक में आप 7 बार, जी हाँ 7 बार इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यानी 70 ब्रेथ्स, 7 टाइम्स एवरी टाइम यू डू। आप 10 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, इससे आपके अच्छे ढंग से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। आपकी चर्बी आपके पेट से, आपके बैक से, आपके कूल्हों से अच्छे ढंग से रिड्यूस होना शुरू होती है। चेस्ट ओपन हो जाती है, आपका हार्ट की जो फंक्शंस है वो अच्छी होती है और ऑक्सीजन का जो असिमिलेशन होता है आपके सिस्टम में वो बढ़ जाता है। पहले आप इस तरह से लेटेंगे। लेट कर आप अपने केवल चिन को अपने स्टर्नम पर लेके आएंगे और फिर आप अपने पैरों को सीधे करते हुए हाथों को नेक्स्ट टू योर बटक्स रखकर पैरों को अपने पास लेके आइए, अपने कूल्हों के पास, और फिर अपने कूल्हों को उठा लीजिए छत की ओर और अपने सर को पीछे की ओर ढकेल दीजिए। इस तरह से आप करेंगे ब्रिज पोस्चर, सेतु आसन। और जब आप ये करेंगे, जितना हो सके आप अपने कूल्हों को सीलिंग की ओर फेंकना है। और जब आप इस तरह से इस पोस्चर में रहेंगे उस समय आपको 10 ब्रेथ यानी 10 बार श्वास लेना है और ये 7 बार पहले हफ्ते में करना है। तो मतलब 7/10 ब्रेथ्स यानी 70 ब्रेथ्स, और हर एक 10 ब्रेथ्स के बाद इस तरह से आप नीचे आएंगे। अधोमुख श्वानासना करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से हाथ शोल्डर डिस्टेंस के
पर रखेंगे और पैरों को भी शोल्डर डिस्टेंस पर रखकर आप जितना हो सके आप अपने पूरे स्पाइन को इलोंगेट करेंगे, अपने कूल्हों को छत की ओर फेंकेंगे और अपनी स्पाइन को पीछे की ओर ढक लेंगे। पर एट द सेम टाइम आप बिल्कुल अपने हाथों को सीधे रखते हुए इस तरह से 7 बार 10 सेकंड के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। मूल बंद एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपकी जो गूदे हैं उसे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे। 10 सेकेंड्स हो गया तो आप इस तरह से ऊपर ऊर्ध्वमुख श्वानासना यानी अपवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर भी आप 7 बार 10-10 सेकेंड के लिए आप श्वास अंदर और बाहर करेंगे, यानी एवरी 1 सेकेंड आपका एक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है। तो इस तरह से आप 7 बार अधोमुख श्वानासना और 7 बार ऊर्ध्वमुख श्वानासना इस तरह से करेंगे और हर एक पोजीशन के अंदर आप 10-10 सेकेंड रहेंगे। तो इस तरह से हफ्ते में फर्स्ट हफ्ते में आप ये 7 बार करेंगे, सेकेंड हफ्ता और थर्ड हफ्ते में आप ये पूरी प्रैक्टिस 14 बार करेंगे और लास्ट वीक मतलब 4th वीक ऑनवर्ड्स आप ये पूरी प्रैक्टिस 21 बार करेंगे। देखिए इस स्पेसिफिक प्रैक्टिस में होता क्या है, ये स्पेसिफिक प्रैक्टिस के अंदर आपकी पूरी जो ऊर्जा है अच्छे ढंग से यूज़ होती है। स्पेसिफिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे ढंग से प्रेरित हो जाता है, आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके सिस्टम में अच्छे ढंग से सिमुलेट होने लगते हैं और स्पेसिफिकली आपकी जो मेदोवाह स्रोत है यानी आपका फैट जो आपके सिस्टम में रहता है वो अच्छे ढंग से बर्न आउट होने लगता है। तो ये आपके सिस्टम में बहुत हीट भी जनरेट करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ा कुछ ठंडा भी लेते रहें, यानी आप छाछ लें, दही लें या ककड़ी खाएं या सलाद भी खाते रहें पूरे दिन। उससे भी आपका सिस्टम थोड़ा ठंडा भी रहेगा क्योंकि ये इससे थोड़ा सा सिस्टम में हीट जनरेट होती है। इसी के साथ देखिए आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको आपके खाने में थोड़ा सा नियंत्रण लेके आना पड़ेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा भर की रोटियां या बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाएंगे या बहुत ज़्यादा खाना जो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं वो नहीं खाएंगे। दिन में 2 बार खाने की कोशिश कीजिए। साथ ही में जितना आप रॉ फूड खा सकते हैं यानी सात्विक खा सकते हैं उतना खाने की कोशिश कीजिए। सॉल्टी मत खाइए या कम खाइए, तली हुई चीज़ें मत खाइए और हो सके तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका वेट जो है बहुत जल्दी अप्रोप्रिएट होएगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। आप वात है, पित्त है, कफ है, उसके बेसिस के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस या अप्रोप्रिएट हो जाता है। पर आपको ये हमेशा लगातार करते रहना पड़ेगा इसके रिजल्ट्स देखने के लिए। रोज़, जी हाँ, रोज़ आपको कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे या 40 मिनट इसको रोज़ करना पड़ेगा। उतना समय लगता है ये पूरी प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि आपको पहले हफ्ते में ये केवल 7 बार करना है, दूसरे और तीसरे हफ्ते में 14 बार और 4th वीक ऑनवर्ड्स आप इसे 21 बार कीजिएगा। तो आप खुद ही देखेंगे आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा टाइम ये होता है कि मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में या बिफोर सनराइज आप करोगे, इसका इफेक्ट और भी अच्छा रहेगा। पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में किसी भी टाइम पे कीजिए, दैट इज आल्सो फाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल बटन नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।